नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट शिखा सिंह। आपका स्वागत करती हूं 3 टीवी में। चलिए देखते हैं कि वेब3 की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। अक्टूबर में बोर्डम समाप्त हो गया क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की कीमतें बढ़ गई। उनमें से सबसे बड़ी बिटकॉइन जनवरी के बाद से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मंथली रैली दर्ज की क्योंकि इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिज्म से भरे हुए थे कि बिटकॉइन ETFs को जल्द ही US में मंजूरी मिल जाएगी। अक्टूबर की पहली छमाही के दौरान $27,000 के स्तर के आसपास मंडराने के बाद बिटकॉइन में 27% से अधिक की वृद्धि हुई और यह 17 महीने के उच्चतम $35,000 पर पहुंच गया। बुधवार को फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट डिसीजन से पहले यह हाल ही में $34,000 से ऊपर मंडरा रहा था। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बड़े पैमाने पर पॉलिसी मेकर्स से रेट्स और अपरिवर्तित छोड़ने की उम्मीद है। इथेरियम के ईथर ने 7% की मामूली बढ़त दर्ज की। इसकी वैल्यूएशन BTC के मुकाबले एक स्तर गिर गई, जिसे जून 2022 में भी देखा गया था, जो ETH के बेहतर प्रदर्शन से पहले गया था। ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज के बीच नेटवर्क एक्टिविटी में वृद्धि और फायर सेल में FTX डंपिंग टोकन्स के बारे में कम चिंताओं के बीच सोलाना 70% से अधिक मंथली रिटर्न के साथ एक उल्लेखनीय आउट परफॉर्मर था। क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म कॉइनमेट्रिक्स ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि ETF हाइप के अलावा सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंटम, शॉर्ट लिक्विडेशंस और मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स ने भी मूल्य वृद्धि में योगदान दिया। इस बीच ग्लासनोड के ऑनचेन डेटा के अनुसार प्रॉफिट में बिटकॉइन एड्रेसेस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है जो लगभग 40 मिलियन तक पहुंच गया है। बिटकॉइन की वैल्यू अपने पीक से हाफ होने के बावजूद यह रिकॉर्ड हासिल किया गया, जो होल्डर्स के बीच तेजी से भावना का संकेत देता है। डेटा से पता चलता है कि 80% बिटकॉइन एड्रेसेस $34,000 से अधिक वैल्यू पर प्रॉफिटेबल है, जो नवंबर 2021 के ऑल टाइम हाइज को पार कर गया है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.28 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.12% अधिक है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट का वैल्यूएशन $41.41 बिलियन है, जो 3.53% की वृद्धि है। DeFi में टोटल वॉल्यूम्स वर्तमान में $4.39 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम के अनुसार 10.60% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $36.49 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 88.12% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान के 52.67% है, जो दिन भर में 0.04% की कमी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थाईलैंड के काइजोरैंक बैंक ने अपनी डिजिटल एसेट एंटिटी यूनिटा कैपिटल के माध्यम से क्रिप्टो एक्सचेंज सेटिंग में मेजॉरिटी स्टेक हासिल कर दिया है। बैंक में अपनी सब्सिडरी यूनिटा कैपिटल के माध्यम से $102.8 मिलियन का निवेश किया है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसकी दूसरी सबसे बड़ी पहल है। यूनिटा कैपिटल ने 3 नई सब्सिडरीज कंपनियां स्थापित की हैं, जो है ऑर्बिक्स कस्टोडियन नामक का एक क्रिप्टो कस्टडी सर्विस, ऑर्बिक्स इन्वेस्टर नामक का एक क्रिप्टो फंड मैनेजमेंट एंटिटी और ऑर्बिक्स टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कंपनी लिमिटेड नामक का एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म। ये कदम थाईलैंड के बैंकिंग इकोसिस्टम के भीतर एक अलग घटना नहीं है, क्योंकि साइम कमर्शियल बैंक जैसे कॉम्पिटिटर्स ने भी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में निवेश किया है। SCB ने $600 मिलियन का जॉइंट वेंचर फंड लॉन्च किया और बिटकप में मेजॉरिटी शेयर हासिल कर लिया, लेकिन नियामक बाधाओं का सामना करना पड़ा। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटमेक्स ने 1 नवंबर 2023 से अपने सभी कस्टमर बिटकॉइन डिपॉजिट एड्रेसेस बदल रहा है। प्लेटफॉर्म बिटकॉइन एड्रेसेस के लिए अपने करंट फॉर्मेट को पे टू विटनेस पब्लिक की हैश में बदल देगा। यह सुझाव देते हुए कि सभी कस्टमर एड्रेसेस जल्द ही बदल जाएंगे। BC1 प्रीफिक्स के साथ एड्रेसेस प्राप्त करें। यह चेंज बिटमेक्स को यूजर्स के लिए विड्रॉल फीस कम करने और बिटकॉइन ब्लॉक स्पेस उपयोग में सुधार करने की अनुमति देगा। सिग्नेचर स्कीम पहले से ही हॉट विड्रॉल प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाती है, इसलिए अपडेटेड वॉलेट सिक्योरिटी में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगा। 1 जनवरी 2024 से बिटमेक्स अब वास्तविक समय में पुराने एड्रेसेस पर भेजे गए फंड को क्रेडिट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी समय समय से उनको साथ काम करेगा। यूजर्स को सलाह दी जाती है कि किसी भी एड्रेस बुक में स्टोर अपने एक्सचेंजेस वॉलेट एड्रेसेस को अन्य सर्विसेज और अपडेटेड करें और एड्रेसेस को वाइट लिस्ट में डालें। एक्सचेंजेस के लिए यह बदलाव नया नहीं है, क्योंकि बिनांस ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में के हिस्से के रूप में अप्रैल 2023 में कई ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए कई पुराने डिपॉजिट एड्रेसेस को डिसेबल कर दिया था।
24 और 25 अक्टूबर को बिटकॉइन की कीमत $35,000 से अधिक हो गई, जिसने क्रिप्टो मार्केट में एक नया बुलिश सेंटिमेंट पैदा कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग वॉल्यूम मार्च के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो बिटकॉइन में बढ़ती दिलचस्पी का संकेत है। पूरे क्रिप्टो मार्केट में फंड्स का इनफ्लो हुआ, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन में वृद्धि हुई। इस दौरान मार्केट में बिटकॉइन का शेयर 49.58% से बढ़कर 51.47% बढ़ गया। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में हासिल उछाल ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को मार्च के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। कई एक्सचेंजेस में स्पॉट एक्सचेंज वॉल्यूम्स के लिए 7-डे मूविंग एवरेज गुरुवार को क्रमांक $24.12 बिलियन और शुक्रवार को $23.98 बिलियन तक पहुंच गया। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस 1.4 मिलियन BTC तक पहुंच गया, क्योंकि बुल्स का लक्ष्य बिटकॉइन को $35,000 तक पहुंचाना था। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स मार्केट को अधिक इंटरेस्ट और एक्टिविटी का संकेत देता है, जिससे अधिक लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी होती है। इस दौरान व्हेल एक्टिविटी में भी वृद्धि हुई। व्हेल अलर्ट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के कई बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस दिखाई गए। अगर बुल्स स्ट्रॉन्ग पुश बनाए रखते हैं तो नवंबर में शुरुआती दिनों में बिटकॉइन $45,000 तक भी पहुंच सकता है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स की दिशा में बदलाव में ग्लोबल ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स की सहायता के लिए Amazon वेब सर्विसेज का उपयोग कर रही है। LTTS डिजिटल कॉकपिट कनेक्टेड सर्विस और ऑटोनमस ड्राइविंग सहित टेलर्ड सेफ्टी और सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के साथ नेक्स्ट जनरेशन SDVs के डेवलपमेंट को तेज कर रहा है। कंपनी ने व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स के लिए एक नए सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए टेस्ट करने के लिए AWS पर वर्चुअल वर्क बेंच का उपयोग करके नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के समय में 25% की तेज़ी लाई है। SDVs अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जिससे ड्राइविंग सुरक्षित और अधिक कुशल हो जाती है। चाइना ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ग्लोबल समिट में साइंस और टेक्नोलॉजी के वाइस मिनिस्टर वू शाओहुई को भेज रहा है। समिट AI कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल लीडर्स और एक्सपर्ट्स को टेक्नोलॉजी से उत्पन्न संभावित जोखिमों पर चर्चा करने और इसके सुरक्षित विकास पर एक इंटरनेशनल कंसेंसस बनाने के लिए एक साथ लाएगा। ब्रिटेन के टॉप डिप्लोमेट जेम्स के 5 साल की पहली बीजिंग ट्रिप के बाद चाइना ने समिट में अटेंड करने के लिए ब्रिटेन को निमंत्रित स्वीकार कर लिया। पूर्व प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के शासनकाल के बाद से ब्रिटेन और चीन के बीच संबंध कमजोर हो गए हैं। हाल ही में सीनियर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स और फॉर्मर ऑफिशियल्स की चाइना विजिट्स बढ़ी हैं। पूर्व प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने इस महीने की शुरुआत में बीजिंग का दौरा किया और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की मुलाकात की। वू के साथ चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री कंपनीज और अलीबाबा और टेंसेंट सहित एकेडमिक बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल होंगे। Zoom AI कंपेनियन 1 मिलियन मीटिंग समरी माइलस्टोन तक पहुंच गया है, जिसमें 2 महीने से भी कम समय में 125,000 से अधिक अकाउंट सर्विस का उपयोग कर रहे हैं। Zoom ने नई कैपेबिलिटीज, एडिशनल लैंग्वेज सपोर्ट और एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज में सुधार पेश किया है, जैसे मीटिंग कोचिंग और इन मीटिंग क्वेश्चंस। चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर स्मिता हसीम ने कहा कि Zoom का मिशन अपने प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स को बेस्ट वैल्यू प्रदान करना है और कंपनी Zoom स्पीड पर नई AI कैपेबिलिटीज को पेश करना जारी रखती है। Zoom AI कंपेनियन में 2 नए फीचर्स जोड़े गए हैं। यूजर्स अब 7 नई भाषाओं में इन मीटिंग प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं और मीटिंग समरीज में अब ईमेल समरीज के टॉप पर एक ओवरव्यू शामिल है। Zoom AI कंपेनियन को नवंबर में कई नई सुविधाओं के साथ अपडेट किया जाएगा, जिसमें से कंटिन्यूअस मीटिंग चैट के माध्यम से दिए गए समरीज में मीटिंग समरी ओवरव्यूज उपलब्ध होना शामिल है। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर फिक्स्ड एसेट्स, फॉरेन करेंसीज और एसेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी, स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी और यूके फाइनेंशियल कॉन्डक्ट अथॉरिटी के साथ सहयोग कर रहे हैं। MAS ने फिक्स्ड इनकम, फॉरेन एक्सचेंज और एसेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में एसेट टोकनाइजेशन पर इंडस्ट्री पायलट्स कंडक्ट करने के लिए 15 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नियुक्त किया है। जैसे जैसे पायलट बढ़ते हैं, MAS ने FSA, FCA और FINMA सहित एक प्रोजेक्ट गार्डियन पॉलिसी मेकर ग्रुप की स्थापना की है।
सिंगापुर KMAS ने क्रॉस बॉर्डर इंटरऑपरेबिलिटी और डिजिटल एसेट इकोसिस्टम के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कॉमन स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर डॉलर के साथ पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप का लक्ष्य डोमेस्टिकली रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स के लिए हाई डिग्री ऑफ सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना है, जो सिंगापुर डॉलर या जुरिस्डिक्शन में जारी किसी भी G10 करेंसी से जुड़े हैं। नए रूल्स सिंगल करेंसी स्टेबल कॉइन्स पर लागू होंगे। UK गवर्नमेंट ने फियाट बैक्ड स्टेबल कॉइन्स के लिए नियमों का प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए क्रिप्टो कंपनियों का देश में टेथर जैसी ओवरसीज स्टेबल कॉइन्स के साथ सर्विसेज प्रदान करने के लिए फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। FCA UK में ये वहाँ से जारी फियाट बैक्ड स्टेबल कॉइन्स को जारी करने और कस्टडी में लाने का भी नियम बनाएगा। सरकार का लक्ष्य गुड्स और सर्विसेज के लिए ओवरसीज फियाट बैक्ड स्टेबल कॉइन्स को अकोमोडेट करना है, लेकिन ब्रोकर्स या पेमेंट प्रोवाइडर्स को अभी भी FCA द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए। यह लेजिस्लेशंस पार्लियामेंट्री टाइम के लिए अधीन 2024 की शुरुआत में पेश किया जाएगा। अक्टूबर 2023 में FCA ने क्रिप्टो फर्मों को क्रिप्टो एसेट्स के लिए फाइनेंशियल प्रमोशंस पर नए नियमों का पालन करने की चेतावनी दी थी और फर्मों द्वारा 2020 से अधिक उल्लंघनों की पहचान की है। वॉचडॉग ने क्रिप्टो इंडस्ट्री से भागीदारी की कमी पर निराशा व्यक्त की और नियमों पर उसके कंसल्टेशन पेपर पर 20 से कम प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। बीन क्रिप्टो ने कैलकुलेट किया है कि नवंबर के लिए निर्धारित टोकन रिलीज संभावित रूप से क्रिप्टो करेंसी टोकन्स के सप्लाई में लगभग $443 मिलियन की वृद्धि कर सकती है। हाईएस्ट अनलॉक्स वाली टॉप 3 प्रोजेक्ट्स हैशफ्लो, एप्टॉस और एवलांच है। हैशफ्लो 7 नवंबर को अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई का 74% अनलॉक कर देगा, जबकि एवलांच 24 नवंबर को $109.64 मिलियन मूल्य के 9.54 मिलियन AVAX टोकन्स जारी करेगा। एप्टॉस के पास नवंबर के लिए निर्धारित सभी टोकन्स अनलॉक के बीच सबसे बड़ी अनलॉक वैल्यू होगी, जो नेटिव टोकन्स को अनलॉक करेगा। इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई में टोकन का हिस्सा 10.05% है। अक्टूबर की रैली के बावजूद इन्वेस्टर्स को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अनलॉक से इन टोकन की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि अनलॉक ज़रूरी नहीं है कि कुछ क्रिप्टो करेंसी की कीमत को प्रभावित कर सकता है। क्रिप्टो मार्केट में नवंबर में महत्वपूर्ण अस्थिरता का अनुभव होने की उम्मीद है, जिससे प्रमुख क्रिप्टो बिटकॉइन में लगभग 30% की बढ़ोतरी होगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 3.0 या फिर लॉग ऑन कीजिए हमारे वेबसाइट www.3versetv.io या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड अधिक जानकारी के लिए।